नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर बिहार के शिक्षा मंत्री ने दी है और बड़ी खबर शिक्षकों के नियोजन को लेकर, उनके स्थानांतरण को लेकर, उनके समयावधि को लेकर, उनके प्रोन्नति को लेकर है। और यह बड़ी खबर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से बातचीत करने के क्रम में सामने आई है। तो आइए सुनते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से कि उन्होंने ऐच्छिक स्थानांतरण, स्कूल की टाइमिंग, प्रमोशन और अगस्त में जो शिक्षकों की बहाली का जो कैलेंडर था उसको लेकर क्या कुछ कहा है। तो आइए सुनते हैं उनकी पूरी बात। जहाँ तक मैंने स्पष्ट रूप से असेंबली में भी कहा है कि हम लोग की जो नीति रहेगी पदस्थापन की काफ़ी उदार रहेगी, विशेष करके महिलाओं के लिए या पति पत्नी हैं या दिव्यांग टीचर्स हैं या उनके घर में असाध्य रोग है या गंभीर बीमारी है, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे इस महीने के अंत तक। और निश्चित रूप से कोई भी पॉलिसी अगर लाई जाती है तो उससे 100% सेटिस्फैक्शन नहीं होता, लेकिन अधिकांश लोग, हमारा पूरा यकीन है कि इससे सेटिस्फाइड होंगे, संतोष करेंगे। लेकिन एक बात बता दें कि सरकार के सामने भी चुनौतियां बहुत हैं। कुल मिलाकर 75 हज़ार से ज़्यादा स्कूल हैं, पहली कक्षा से और 12वीं कक्षा तक। 1,82,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। 1,10,00,000 से ज़्यादा मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन है सभी को कराया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि, या इस बार आपने देखा होगा कि समय पर 10 अप्रैल तक सभी को किताबें मिल गई, स्कूल किट मिल गया, पढ़ाई हो रही है। आप आम नागरिक से भी पूछ लें, अधिकांश टीचर अब टर्न अप कर रहे हैं ससमय। तो सभी शिक्षकों को समय प्रथम सप्ताह में तनख्वाह मिलती है। तो बहुत कुछ सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर और उनके कहने पर बहुत कुछ सुधार हुआ है शिक्षा में। और आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग 20% से ज़्यादा बजट शिक्षा का है, कुल बजट का 2,73,000 से ज़्यादा कुछ बजट है पूरे सरकार का। जो वार्षिक बजट है उसमें से 52,000 करोड़ से ज़्यादा शिक्षा विभाग का बजट है, 20% से ज़्यादा। तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है टाइमिंग का, तो वो हम लोग के संज्ञान में है, लेकिन जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कितने घंटे पढ़ाई अनिवार्य है हर एक विद्यालयों में। और अभी कोई परेशानी किसी को नहीं है। और जब किसी का अवकाश भी आपने देखा होगा कि आवश्यकता अनुसार जो जितिया का पर्व है या महिलाओं से संबंधित राखी का पर्व था, तो हमने संज्ञान लेते हुए खुद निर्देश दिए थे कि इस पर छुट्टियां हों। तो सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और हम तो शिक्षकों से अपील करेंगे कि गुणवत्ता शिक्षा छात्र छात्राओं को दें, और अभिभावकों से अपील करेंगे कि अपने जो उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको ध्यान दें कि सोशल मीडिया पर और जो आपके मोबाइल फ़ोन पर जो वक्त ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं उसको कम दें और पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दें। और पूर्व से चली आ रही जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे वस्त्र की योजना हो जो यूनिफॉर्म सरकार देती है, उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो बच्चियाँ मैट्रिक करती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं, ग्रेजुएशन करने वाले बच्चियों को 50,000, उसके पहले 25,000, 15,000 रुपये दिए जाते हैं। और जो बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं बच्चे बच्चियाँ, 50,000 रुपये सरकार देती है। जो प्रिलिमिनरी पास कर चुके होते हैं, जो प्रिलिमिनरी यूपीएससी की पास कर चुके होते हैं, उन्हें 1 लाख की सहायता राशि दी जाती है। तो इस तरीके से शिक्षा को आगे ले जाने के लिए
बढ़ावा देने के लिए, गुणवत्ता शिक्षा के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। और जो वाइस चांसलर्स की हमने मीटिंग की, उनसे कहा है सख्त रूप से कि आप सर समय यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी सेशन पे लाएं ताकि बच्चों का भविष्य ठीक हो सके। एक सवाल है सर कि शिक्षा के बारे में बताया कि इतना तरह की योजना है और बच्चे जाएँ विद्यालय जाकर पढ़ें, लेकिन सर 10th के बाद क्या है कॉलेज जितना भी सब डिग्रियाँ बांटने के लिए है या फिर पढ़ाने के लिए? देखिए, ऐसा है कि जो कॉलेज एजुकेशन है प्लस और जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, संसाधन की, आधारभूत संरचना की कमी होगी, हम लोग अगले सत्र तक पूरा कर सकेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन में सरकार का पूर्णतः कंट्रोल नहीं है। बिहार यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1976 का आप अध्ययन करेंगे तो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देते हैं। बाकी सरकार करीब 5,000 साढ़े 5,000 करोड़ से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देती है, 15 यूनिवर्सिटीज़ को। लेकिन उनका पठन पाठन, उनका जो सेशन है, एग्ज़ाम टाइम पर लेना, ये यूनिवर्सिटीज़ का दायित्व है। उसका डायरेक्ट कंट्रोल विभाग नहीं करता है। हम लोग ग्रांट देते हैं लेकिन उसकी समीक्षा करते हैं और जो अपने डायरेक्शन से देते हैं। लेकिन जो वाइस चांसलर्स ने अपने मीटिंग में कहा है कि एक दो विश्वविद्यालय को छोड़कर, खास करके जेपी विश्वविद्यालय, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस साल के अंत तक, दिसंबर तक सारी परीक्षाएं ले लेंगे। और हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है कि सेशन टाइम पर करें और जो भी डिग्रियां हैं वो समय दें। और यहाँ तक कि हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करिए और इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस रखिए ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उनका प्लेसमेंट हो सके। सर, इसी में एक सवाल और जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे चूँकि +2 का है, प्रोजेक्ट स्कूल है यहाँ पे कन्या, 24 वहाँ पे टीचर की अपॉइंटमेंट है, मात्र 4 टीचर, 20 टीचर के बिना मतलब 4 टीचर पे चल रहा है। और इस तरह से एक नहीं है, +2 जितने स्कूल हैं। इसका एक कमी रही है, इस बात को मानते हैं कि जो शिक्षकों की संख्या काफ़ी हो गई, उसको रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। यानी जहाँ स्टूडेंट्स हैं उसके अनुपात में शिक्षक हैं। एक वक्त था कि करीब 60 स्टूडेंट्स पे एक शिक्षक थे, वो घट करके वो रेशियो करीब 33-34 आ गया। तो शिक्षकों की संख्या धीरे धीरे काफ़ी बेहतर हुई है और हम लोग नए अध्यापक और प्रधान शिक्षक भी आने वाले हैं। लेकिन जो शिक्षक अभी हैं, संख्या है, उसका हम लोग रैशनलाइजेशन करके आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार करें। क्योंकि +2 जितना हुआ है सर, सबका तो वही मैं हाल कह है। रहा हूँ कि जी। वो जो पोस्टिंग होगी जी। तो इसमें ध्यान रखा जाएगा कि स्टूडेंट्स के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ठीक हो। कई ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स कम है, शिक्षक ज़्यादा है, जी। तो उन सभी को ठीक करके रैशनलाइज करके थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम समझते हैं महीने भर के अंदर इसको कर लेंगे। शिक्षकों का कैलेंडर एक हुआ था कि अगस्त में, हर साल अगस्त में शिक्षकों का कैलेंडर जारी हुआ बहाली को लेकर के। तो ये कैलेंडर देखिए, तो बहाली तो जितनी हुई है, नियुक्तियाँ जी पूरे देश में एक दिन में नहीं हुई जहाँ 2 लाख की बहालियाँ पूरे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा निर्देश पर जो हुआ, एक दिन में इतनी बहालियाँ पूरे देश में नहीं हुई है। और शिक्षा विभाग ने लाखों बहालियाँ की हैं और कुछ पाइपलाइन में है, जो हमने कहा प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की, कंप्यूटर टीचर्स की, तो हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब शिक्षकों की कमी नहीं है। तो TRE-4 का जो प्रोसेस था वो क्या ठहर गया? वो जो एजेंसी उसको कर रही है, जी सभी जो सक्षमता पास की जो प्रक्रिया है उसमें 5 चांसेस दिए गए हैं। जी। लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि जिनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, काउंसलिंग के दौरान पता चलेगा कि सर्टिफिकेट सही नहीं है तो मौका ज़रूर देंगे। लेकिन अगर जाली सर्टिफिकेट है तो उनकी तो आगे की फिर वो अपनी नौकरी में नहीं रह पाएंगे। सर एक सवाल है नर्मदा के लिए स्पेशल कि लड़कियां चांद पे जा रही है और यहाँ से साइंस की पढ़ाई होती थी पहले स्कूल के बाद, तो उसके बाद सर वो निरस्त हो गई, अभी तक नहीं हुई। देखिए, कुछ कॉलेजेस से हम लोग की डिमांड, एक ही कॉलेज है सर, नहीं, कुछ कॉलेजेस से हम लोग की डिमांड आई थी। हमें याद है कि कल जेपी यूनिवर्सिटी से
वहाँ के वाइस चांसलर साहब ने रिक्वेस्ट किया था कुछ कोर्सेज के लिए। तो यहाँ भी जब डिमांड अगर होगी तो उसका जरूर हम अध्ययन करेंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे कि यहाँ रिस्टोर हो सके साइंस की पढ़ाई। और आप लोग से भी आग्रह होगा कि इस तरह की कोई बात हो तो मेरे संज्ञान में लाएं, हम उसमें त्वरित कार्रवाई करें। ठीक है, शुक्रिया।